سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे कि हम परचेज़ रिटर्न कैसे करते हैं। यानी अगर हमने कुछ चीज़ ख़रीदी थी, फिर किसी रीज़न की वजह से, यानी वो जो चीज़ है, जो भी प्रोडक्ट है, वो डिफेक्टिव निकला या हमें उसकी नीड नहीं थी या कोई और रीज़न की वजह से अगर हमें वो उसको वापस करना होगा, तो वो हम अपने टैली के अंदर कैसे मैनेज करते हैं, आज की क्लास में हम यही देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं कंपनी के अंदर और एक कंपनी बनाते हैं जल्दी। तो सिंपली वो विल क्लिक ऑन क्रिएट कंपनी। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। तो इस वाली कंपनी का नाम रहेगा हमारी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है SAATHI, साथी PVT LTD। ठीक है, तो ये हमने कंपनी का नाम रखा, तो ये इसका मेलिंग नाम आ गया और एड्रेस हम इसमें दे देते हैं शोपियान हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। बाकी आप यहाँ पे JK भी दे दो, यानी जम्मू एंड कश्मीर। देन वी हैव द कंट्री इंडिया एंड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। सो पिन कोड विल बी 192303। आफ्टर दैट यू कैन एंटर ऑल द डिटेल्स लाइक मोबाइल फ़ोन नंबर। अभी के लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, यानी इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी कंपनी जो है साथी PVT LTD के नाम से बन के आ गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसी के अंदर करते हैं सेल्स एंड परचेज रिटर्न का काम। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम कुछ खरीदेंगे, यानी परचेज करेंगे एंड देन उसी परचेज को रिटर्न करते हैं। तो परचेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि हम परचेज किससे कर रहे हैं। ठीक, तो कैश परचेज अगर होगी तो उसको भी हम रिटर्न कर सकते हैं, अगर क्रेडिट परचेज होगी तो उसको भी हम रिटर्न कर सकते हैं। यानी अगर हमने कैश में खरीदा है तो उस टाइम पे भी हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, और अगर हमने उधार में खरीदा है तो तब भी हम उसको वापस कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपने किस में खरीदा था। तो अब हम दोनों कंडीशन उसको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे यहाँ पे, सो दैट वी कैन ऐड देम एंड बाय देम फ्रॉम ए डीलर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिट ऑफ मेजर्स। तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद जो है, यहाँ पे मैं पीसेस लिखूंगा, यानी पीसेस के अंदर हम इनको मेजर करने वाले हैं। जो भी हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे वो कंप्यूटर के रिलेटेड होंगे, तो देन वो पीसेस में ही मेजर किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं COMPUTERS का ग्रुप बनाऊंगा, दिस कॉल्ड ग्रुप क्रिएशन। ठीक है, तो ये भी आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप प्राइमरी रखोगे, क्यों, क्योंकि दिस इज योर प्राइमरी बिजनेस। तो देन यू विल प्रेस Ctrl+A और इसको एक्सेप्ट कर लोगे। थर्ड थिंग जो हमारे पास आती है, दैट इज स्टॉक आइटम्स। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सा आइटम खरीदेंगे। तो यहाँ पे सिंगल स्टॉक में हम ऐड करेंगे नहीं, हम मल्टी स्टॉक में करेंगे, सो दैट इट विल बी मोर फास्ट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ग्रुप करते हैं, सिलेक्ट कंप्यूटर एंड नेम ऑफ द आइटम में सबसे पहले लिखते हैं कीबोर्ड। तो ये आ गया हमारा कीबोर्ड। तो यहाँ कीबोर्ड्स लिखते हैं एंड देन ये आएगा पीसेस में। हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, तो आप 0 रख दो, कुछ भी नहीं है। ठीक, देन MICE यानी माउसेस जिनको आप बोलते हो, देन ये भी पीसेस में मेजर किया जाएगा। थर्ड थिंग यहाँ पे आएगा, दैट इज मॉनिटर। ठीक है, तो दिस इज आवर मॉनिटर, तो ये भी पीसेस के अंदर आ जाएगा। देन HDMI केबल्स, ये भी हमारे पास पीसेस के अंदर आएगा। और पांचवी चीज़ जो है, दैट इज रैम। तो रैम भी हम खरीदेंगे, इसके ये भी, इसका बिजनेस भी हम करने वाले हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। मैं अब Ctrl+A करके इनको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अगर देखने हैं कि ये ऐड हुए हैं या नहीं, तो यू विल क्लिक ऑन डिस्प्ले एंड डिस्प्ले में आप ऑल आइटम्स या कंप्यूटर्स पे क्लिक कर दो, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी जाते हैं और हम इनको कैश में खरीदते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एक बात समझो, अब हम जा रहे हैं कैश में खरीदने, लेकिन हमारे पास कैश होना भी चाहिए कंपनी के अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आप समझो कि हमने कंपनी में जो है 50,000 रुपया लगा दिए। तो अब हम आते हैं इन्वेंट्री, ये अकाउंट्स इन्फो के अंदर, देन लेजर्स के अंदर एंड देन आल्टर करेंगे।
आल्टर किसको करेंगे, कैश को। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैश अभी 0 है, लेकिन हम इसमें डालेंगे कुछ पैसे। तो ये जो है कैश लेजर, ये आती है कैश इन हैंड में, यानी आपके पास इस वक्त कितना कैश अवेलेबल है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में हम लिखते हैं कि हमारे पास अभी जो है कम इन, यहाँ पे 50,000 हमारे पास है। कितने हैं, 50,000। तो लेट अस जस्ट एज्यूम एंड एक्सेप्ट इट। तो अब हमारे पास 50,000 आ गए हैं कंपनी के अंदर। तो अब हम जाते हैं डायरेक्टली किस में, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, ताकि हम किसी से परचेज कर पाएँ। तो यहाँ पे परचेज करने के लिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी हम परचेज करेंगे तो वो किस में होता है, परचेज में ही होता है, यानी F9 उसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पे आप F9 प्रेस कर दो तो आप परचेज में आ जाओगे। अब अगर आपका इनवॉइस यहाँ पे आ रहा है किस में, इनवॉइस यानी अकाउंटिंग मोड में, तो आप यहाँ पे Ctrl+Alt+I प्रेस कर सकते हो। अब अगर ये आता है किस में, वाउचर मोड में, तो आप ये Ctrl+V प्रेस कर सकते हो। समझ आ रही है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हो, आप देखो यहाँ पे DRCR आ गया, लेकिन हमें चाहिए आइटम वाइज मोड में। देन वी विल क्लिक ऑन दिस थिंग अगेन, और यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर, ये वो इनवॉइस नंबर होता है जिससे आप सप्लायर से खरीदते टाइम जो वो बिल आपको देता है, उस पर जो नंबर लिखा हुआ होता है, बिल नंबर, वही यहाँ पे आप लिखोगे। तो समझ लेते हैं यहाँ पे है 10021। डेट जो है वो वही डेट आप यहाँ पे लिखोगे जिस डेट पे आपने खरीदा था। अब हम ये एजुकेशनल मोड में चला रहे हैं तो हमारे पास एक ही डेट है, तो हम इसी को यूज करेंगे। देन वी हैव पार्टी अकाउंट नेम, यानी हम किससे खरीद रहे हैं। अब अगर हम किसी बंदे से खरीदते होते तो यहाँ पे हमें एक लेजर बनानी पड़ती। हम खरीदते हैं किसी से, लेकिन उससे खरीदते हैं हम कैश में, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम कैश को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने बार बार बोला कि रिसिप्ट डिटेल्स का मतलब होता है, यानी जो भी आप इस कैश की डिटेल्स प्रिंट कराना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि अदर रेफरेंस में आप डाल लो कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल लो, यानी जो आपकी किसी बुक पे लिखा हुआ होगा। देन यहाँ पे सप्लायर तो कैश ही है। देन एड्रेस आप लिख लो इसका पुलवामा, हालांकि ये क्या आएगा, शोपियान। वाई, बिकॉज हमारी कंपनी शोपियान की है, तो कैश पुलवामा से कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे भी आएगा शोपियान, तो इसको हटा देते हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी डिफरेंस इसमें लिखूंगा, शोपियान मेन। वहाँ पे मैंने एड्रेस क्या दिया था, शोपियान खाली, तो यहाँ पे शोपियान मेन। सप्लायर कौन है, सप्लायर तो कैश ही रहेगा ना, कैश। एंड देन यहाँ पे एड्रेस में आएगा शोपियान या मेन शोपियान, लिख लो मैन शोपियान। अब अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो ये भी, तो यहाँ पे JK या जम्मू एंड कश्मीर, जो भी आपकी मर्जी वो आप लिख लो। देन यू विल एंटर दिस आल्सो एंड क्लिक एंटर अगेन। टाइप ऑफ डीलर मीन्स कि ये डीलर जिससे आप डील कर रहे हो ये किस टाइप का है। तो यहाँ पे अभी के लिए आप नॉट एप्लीकेबल लिख लो, क्योंकि हमारे पास कैश में ट्रांजेक्शन होने वाली है। देन परचेज में आपको यहाँ पे परचेज लेजर बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप खरीदोगे कुछ तो वो आपको किसी जगह पे तो जमा करना होगा ना। तो हम जाते हैं अकाउंट्स इन्फो के अंदर, देन लेजर्स के अंदर, देन क्रिएट, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं लेजर जिसका नाम रहेगा CHASE, परचेज अकाउंट। और ये किस में आएगा, परचेज अकाउंट में ही आएगा ना। तो यहाँ पे आप इन्वेंटरी वैल्यूज को यस कर दो, Ctrl+A इसको एक्सेप्ट कर दो। वापस चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, एंड देन परचेज में आ जाते हैं। परचेज में यहाँ पे सेम 10021 ये दे देते हैं और कैश को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल सेम वही रहेगी जो मैंने अभी बोला था, ठीक है, कैश एंड देन शोपियान, मेन शोपियान, ठीक। और बाकी आप मत दे दो, यहाँ पे ये कर दो एक्सेप्ट। देन यहाँ पे परचेज अकाउंट आ रहा है अब लिस्ट ऑफ लेजर्स में, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लो। एंड देन आइटम, अब हम क्या खरीद रहे हैं, हम 5 के 5 आइटम इसी से खरीदेंगे। तो HDMI केबल्स जो है हम 5 खरीदेंगे इससे, जो कि आती है 300 रुपये की एक। अब इस पे डिस्काउंट है या नहीं, तो यहाँ पे डिस्काउंट आप समझो कि 5% है। सिमिलरली सेकंड हम खरीदेंगे कीबोर्ड इससे, तो कीबोर्ड में हम 5 पीसेस खरीदेंगे, नहीं 5 नहीं, हम 10 खरीदेंगे। एंड देन इसको 140 रुपये कर दो, एंड देन इसका डिस्काउंट भी 5% कर दो। थर्ड वन जो है इसमें हम माउस खरीदेंगे, 10 खरीदो ये भी, एंड देन इसको 90 रुपये पे कर दो, 90 पे, एंड देन इस पे डिस्काउंट 5%। अब इसको Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो, तो ये हमने खरीद लिया, ठीक है। तो वापस आते हैं अकाउंट्स इन्फो के अंदर, एंड देन अकाउंट्स इन्फो के अंदर, एंड देन लेजर्स के अंदर।
अब हम किसी कस्टमर से खरीदेंगे यानी डीलर सप्लायर से खरीदेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, उस कस्टमर का नाम। जब भी हम उधार में खरीदते हैं तो देन यहाँ पे कस्टमर का नाम आता है। तो यहाँ पे कस्टमर समझो आप आकिब हुसैन है, ये डीलर HUSSAIN आकिब हुसैन जो है इसका नाम, ये किस में आएगा ज़रा मुझे बताओ, क्रेडिटर है या डेबिटर? शाबाश। इससे हम खरीदेंगे उधार में लेकिन हमें बाद में देने पड़ेंगे, तो ये क्या है हमारे लिए, क्रेडिटर। सनड्राई क्रेडिटर। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस कर दो एंड कंट्रोल+A करके। अगर आपको और भी डिटेल्स लिखनी है जैसे कि एड्रेस, इसका एड्रेस लिख लो आप पुलवामा लिख लो, ठीक है, JK एंड देन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर। इसका पिन कोड क्या है पुलवामा का, 1923230302। चलो, तो यहाँ पे आप बाकी डिटेल्स भी लिख सकते हो, कंट्रोल+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। बात आई समझ, यहाँ तक इजी था। अब वापस चलते हैं किस में, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर एंड देन यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर 10022 दे देते हैं आप। डेट सेम रहेगी, आकिब हुसैन से अब हम खरीदेंगे उधार में, तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स देखो आप खुद ही आ रही है ना, अब समझ आ रही है बात। तो ये लेजर बनाते समय आप अगर वहाँ पे भरते हो तो यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंट्रोल+A करके एक्सेप्ट कर दो, परचेज में डाल दो। अब आइटम सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले हम इसे लेंगे रैम 10 पीसेस 1000 की एक रखते हैं, और इस पे डिस्काउंट जो है, तो यहाँ पे इस पे डिस्काउंट जो है 18% लगता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है मॉनिटर हम खरीदेंगे। मॉनिटर हमें पड़ता है, हम खरीदेंगे 5, जो कि हमें एक पड़ता है ऑलमोस्ट 3500 का। तो इस पे भी GST ये डिस्काउंट जो है 18% आ जाता है। देन इससे हम खरीदेंगे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड भी हम 10 पीसेस खरीदते हैं 140 के हिसाब से, एंड देन इस पे जो डिस्काउंट है वो 12% रहेगा। देन चौथी चीज़ जो है दैट इज़ माउस। यहाँ पे ये भी 10 पीसेस खरीदते हैं 90 के हिसाब से, और इस पे भी डिस्काउंट 12% रहेगा। तो अभी देखो आप 24,574 रुपीज़ हमें इसके हमारा यानी इसका हमारे ऊपर कर्जा बन गया है। अब हमने पेमेंट नहीं किया है, तो अगर आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हो तो कहाँ पे निकालेंगे, शाबाश, डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक्स के अंदर, लेजर्स के अंदर, आकिब की लेजर, एंड देन यहाँ पे परचेज जो हमने की है इससे, तो इसको यहाँ पे ओपन कर दो एंड प्रिंट निकाल लो, ठीक। यहाँ पे यस कर दो, देन यहाँ पे आप लिख लो परचेज PURCHASE परचेज इनवॉइस। आके भी लिख सकते हो, ये मैंने अभी टेस्टिंग के लिए इतना रखा। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे परचेज इनवॉइस देख लो आप, एंड देन क्लिक ऑन दिस थिंग। यहाँ पे देखो आकिब हुसैन पुलवामा JK, इनवॉइस नंबर 2, सप्लायर्स रेफरेंस 10022 एंड अदर रेफरेंसेस। साथ ही PVT LTD शोपियान JK, ये हमारी कंपनी है जिससे हमने खरीदा वो ये है, और जो खरीद रहा है वो ये है। तो 4 चीज़ें हमने खरीदी, इन पे यहाँ पे आप डिस्काउंट वगैरह देख सकते हो, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो आपको देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नीचे देख लो फॉर आकिब हुसैन, यानी ये हम दे रहे हैं बिल किसको, आकिब हुसैन को। हालांकि हमने ही इससे खरीदा था, लेकिन हमने अपने टैली के अंदर एंट्री की, तो हम भी इसको बिल दे सकते हैं वापस, ठीक है। बात आ रही है समझ। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए, अब हमें इसमें से कुछ प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव थे या डिफेक्टिव निकले, तो या हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको वापस कर देते हैं किसको, आकिब को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं फीचर्स के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फीचर एनेबल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अगर आप वापस आ जाते हो यहाँ पे आप देख लो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आ जाते हो, यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट एनेबल्ड है। अब अगर किसी का नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो वापस जाएगा और गेटवे ऑफ टैली पे फीचर्स के अंदर जाएगा, एंड देन इन्वेंट्री फीचर्स पे क्लिक करेगा, एंड देन यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट करेगा जो भी उसकी कंपनी होगी। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, इसको यस कर देना, इसको यस कर देना एंड इसको यस कर देना। इन तीनों को यस करने के बाद आपको वहाँ पे वो तीनों ऑप्शन जो है विजिबल हो जाएंगे, यानी आप उनको यूज़ कर पाओगे। बात आ रही है समझ। अब हमारे ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसमें, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जब हम पैसे या जब हम परचेज को रिटर्न करते हैं तो वो किस में आएगा, क्रेडिट नोट में आएगा या डेबिट नोट में? ये डेबिट नोट में आएगा।
क्यों डेबिट नोट में आएगा? क्योंकि पैसे तो हमारे पास आ रहे हैं ना, है ना, तो डेबिट नोट में आएगा। ये बात आ रही है समझ? ये बात आज से याद रखोगे, जब भी आप परचेज को रिटर्न करोगे तो वो आएगी डेबिट नोट में। तो डेबिट नोट ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आप लिखोगे वही इनवॉइस नंबर जिस पे आपने खरीदा था। तो अभी मुझे याद है हमने किस पे खरीदा था, 10022 पे। तो डेट जो है वो सेम यही थी और परचेज हमने किया था आकिब से। समझ आ रही है बात? और यहाँ पे इन डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट से ही जाएगा। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे पहले ये याद रख लो, यहाँ पे एंटर कर लो। अभी देखो यहाँ पे HDMI केबल्स हमारे पास कितनी है, कीबोर्ड कितने हैं, माउस कितने हैं, माउस और कीबोर्ड को आप नजर रखो। हम माउस और कीबोर्ड को रिटर्न करेंगे। माउस और कीबोर्ड पे हमारे पास माउसेस कितने हैं 20, ये कीबोर्ड्स कितने हैं 20, दोनों 20 है। तो अब मैं दिखाता हूं इसको कैसे करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आएंगे एंड देन डेबिट नोट के अंदर आएंगे। यहाँ पे वही इनवॉइस नंबर लिखेंगे जिस पे हमने खरीदा था। तो यहाँ पे डेट वही सिलेक्ट करेंगे जिस डेट पे हमने खरीदा था। सिमिलरली यहाँ पे उसी का लेजर यानी उसी का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे जिससे हमने खरीदा था। यहाँ पे वही रेफरेंसेस देंगे जिससे हमने खरीदा था एंड देन यहाँ पे वही अकाउंट सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने खरीदा था, यानी परचेज अकाउंट के अंदर। एंड देन लास्ट वन इज यानी क्या क्या खरीदा था और क्या क्या अब हम रिटर्न करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड हमारे पास 20 है तो हम करने वाले हैं 10 को रिटर्न, क्योंकि हमें 10 की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अमाउंट जो है वो खुद ही आएगा किस अमाउंट पे आपने खरीदा था एंड देन इसको एंटर कर देते हैं। दूसरी चीज़ हम माउस भी इसको रिटर्न कर देते हैं, वो भी कितने करेंगे 10। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है 2300। अच्छा वो वाला जितना ये अभी देखो अभी भी हमारे यहाँ पे दिखा रहा है 24,574 रुपीज़ जो है आकिब का हमारे ऊपर कर्जा है, यानी हमने इतना अमाउंट आकिब को देना है आगे। लेकिन अब जब हम यहाँ से 2300 इसको रिटर्न करते हैं इतना प्रोडक्ट्स, तो आप मुझे बता दो यहाँ पे अमाउंट कितना रहना फिर चाहिए 22,274 मेरे हिसाब से कितना 22,274। तो इसको एंटर कर देते हैं एंड देन Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब अगर आपको प्रिंट निकालनी है तो पेज अप कर लो। अब देखो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है ना 22,274। क्यों? क्योंकि उतने अमाउंट का यानी 2000 एंड कितना अमाउंट था वो 500 2300 का अमाउंट हमने इसको यानी इतना अमाउंट नहीं हमने इतना सामान वापस किया। वेरी गुड। तो इसीलिए यहाँ पे ये अमाउंट सबट्रैक्ट हुआ। तो देन व्हाट वी विल डू, अगर आपको ये प्रिंट निकालनी है तो देन यू विल क्लिक ऑन प्रिंट, यहाँ Alt+P प्रेस करोगे, देन क्लिक ऑन यस। तो यस करने के बाद यहाँ पे आप परचेज रिटर्न इनवॉइस INV इसको सेव कर दो एंड लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पे देखो आप परचेज इनवॉइस यहाँ पे हमने रिटर्न किया है। आप देखो यहाँ पे अब अगर अभी वाली आप देखोगे ना पहली वाली, तो उसमें और इसमें देखो फिर फर्क क्या है। परचेज इनवॉइस और इसमें परचेज रिटर्न में क्या फ़र्क है। देखो परचेज इनवॉइस में ऊपर कौन आ रहा है पुलवामा J&K, लेकिन परचेज रिटर्न में ऊपर कौन आ रहा है। समझ आ रही है? यानी जो दे रहा है उसका नाम ऊपर आता है। यहाँ पे भी हम इससे ले रहे थे तो ये इसका नाम ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इस हमसे ले रहा है तो हमारा नाम ऊपर आ रहा है। पार्टी यहाँ पे नीचे आ रही है। और यहाँ पे भी देखो आप ये जो जिसको हाँ जिस मतलब जहाँ से हम खरीदते हैं वो तो ऊपर आ रहा है और हमारा नाम नीचे आ रहा है। बात आ रही है समझ, है ना। और बाकी आप देखो इनवॉइस नंबर वगैरह वही रहेगा और जो अमाउंट है यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर वही रहेगा एंड देन अमाउंट चेंज होगा, यानी जो उस टाइम पे अमाउंट था वो इस टाइम पे है। बात आई समझ। तो दिस वाज आवर परचेज रिटर्न, यानी परचेज रिटर्न बट कौन सी परचेज, क्रेडिट परचेज। अब हम दूसरा काम करते हैं, यहाँ पे कैश परचेज को रिटर्न करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे प्रेस करते हैं ये एंड देन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, लेकिन उसके लिए हमें इनवॉइस नंबर ढूंढना पड़ेगा। 10021 है उसका इनवॉइस नंबर, यही था ना पहली वाली का। देन एंटर कर लो एंड डेट लिख लो। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा एट दैट टाइम आपको, वालेकुम सलाम, कैश। क्या करना सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैश। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे आप कैश सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे आप रेफरेंसेस दे दो जो भी आपकी मर्जी है। तो कैश रहेगा शोपियान का ही। समझ आ रही है बात। टाइप ऑफ डीलर यहाँ पे आप रेगुलर कर दो या जो भी आपकी मर्जी, आप कंपोजिशन ही रख दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इससे।
यहाँ पे आप परचेज अकाउंट ही सिलेक्ट करोगे क्योंकि परचेज की थी आपने। अब इसमें आपने क्या खरीदा था, दैट वाज HDMI केबल्स। HDMI केबल्स आपने कितने खरीदे थे, जो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। व्हेन यू विल प्रेस ए बैक बटन, तो यहाँ पे आपको 5 मिल रही हैं। तो अब इसमें से आप 2 वापस कर रहे हो, अमाउंट यहाँ पे 300 है एक का, तो 2 का हो गया 600। देन प्रेस एंटर। व्हेन यू विल प्रेस द एंटर, यहाँ पे आप फिर से स्पेस बार प्रेस करोगे एंड यहाँ पे दूसरी चीज जो आपने कैश में खरीदी थी, हमने रैम खरीदी थी कैश में खरीदी थी। अगर खरीदी थी तब ही ये रिटर्न होगी, अदरवाइज ये नहीं हो सकती। खरीदी थी, हाँ खरीदी थी। चलो रैम को सिलेक्ट करते हैं, तो रैम में से हम 2 पीसेस रिटर्न कर देते हैं, जो कि थी 1000 की, तो 2000 बन गए इसके। एंड तीसरी चीज जो है दैट इज मॉनिटर भी हमने 5 खरीदे थे, तो 2 रिटर्न कर देते हैं। अब इनकी क्वांटिटी तो सबको पता थी ना, तो यहाँ पे आप मॉनिटर को सिलेक्ट करके 3 लिख दो। अब सबकी क्वांटिटी तो पता है ना, HDMI केबल्स हमने कितनी खरीदी थी, 5, तो 2 वापस कर रहे हैं, तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 3। रैम हमने कितनी खरीदी थी, 10 खरीदे थे सच में, तो 2 वापस कर दिए, तो अब कितने बचने चाहिए। मॉनिटर हमने कितने खरीदे, 5, तो 3 वापस कर रहे हैं, तो कितने बचने चाहिए हमारे पास। तो टोटल अमाउंट जो है दैट इज, अभी देखो अगर आप कैश में भी आप देख लो, हमारे पास कैश कितना है 46,390। टोटल कैश हमारे पास कितना था 50,000। लेकिन ये ज्यादा क्यों हो रहा है अब, क्योंकि हमने उधार में खरीदारी की है। तो चलिए इसको पहले एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे ये कैश जो है इतना नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो चलिए 13,100 इसका हो रहा है, कितना 13,100 इसका हो रहा है। अब Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर लो, या यहाँ पे आप प्रिंट निकाल सकते हो पहले। तो इसमें आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे, देन यस पे क्लिक करोगे, एंड देन परचेज रिटर्न RETURN रिटर्न कैश CASH कैश इनवॉइस एक्सेप्ट कर लो। एंड देन आ जाओ यहाँ पे परचेज रिटर्न कैश में आ जाते हैं, एंड देन यहाँ पे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखो हमारा नाम आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, और रेफरेंस नंबर जो भी है वो भी आ रहा है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे 3 चीज़ें हमने रिटर्न की, तो इसका अमाउंट जो है वो 13,100। तो ये हमने इनवॉइस को देख लिया यहाँ पे। अब हम आते हैं टैली के अंदर अपना हिसाब करने। यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो, वापस जाओ एंड देन गो टू ये डिस्प्ले एंड देन अकाउंट बुक्स। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है। सबसे पहले हम कैश को ही देखते हैं, तो कैश में हमारे पास कितना अमाउंट बचा है अभी 59,490, जबकि हमारे पास टोटल कैश कितना था 50,000। तो ये 9,490 कहाँ से आ गए, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो जब हमने परचेज की थी पहली, तो वो हमने कितने की थी, इसीलिए मैंने बोला था हमने मॉनिटर वगैरह नहीं खरीदा था कैश में। बात आ रही है समझ। ये उन्हीं का कैश हमारे पास यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे 3 ही चीज़ें खरीदे थे। टोटल अमाउंट बनता था उनका 3,610 रुपीज़, लेकिन हमने यहाँ से बेच दिया कितने का 10,000 और कुछ 13,000 का। अब 13,100 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना 3,610 कर लेते हैं। Ctrl+N प्रेस कर लेते हैं, तो कितना टोटल अमाउंट है 13,100। तो यहाँ पे लिख लो 13,100, नीचे दिख रहा है किसी को, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो ये वाला अमाउंट 3610। तो इसको हमने माइनस सब्ट्रैक्ट किया। आप देखो आप कितना बचता है 9,490। अब ये जो 9,940 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इससे 9,490। अब पहला वाला अमाउंट लिखो 59,490, इसको माइनस कर लो ऊपर वाला अमाउंट 9,490। अब ये देखो 50,000 बच गए ना वापस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 50,000 थे, लेकिन हमने ज्यादा का, हमने कैश में जितना खरीदा था उससे ज्यादा हमने यहां से रिटर्न किया। तो दैट्स वाई हमारा कैश ओवरफ्लो हो रहा है। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू विल गेट द रिजल्ट सेम जितना आपके पास पहले कैश था। बात आई समझ? और कोई क्वेश्चन? सब समझ आ गया ना? तो ये था हमारा आज का हाउ टू रिटर्न परचेज, यानी जो भी आप परचेज करते हो, चाहे कैश में करते हो चाहे क्रेडिट में करते हो, उसको आप रिटर्न कैसे करते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखा दी। अब अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, और जो भी सेल्स रिटर्न है वो भी हम इंशाल्लाह कल देखते हैं। ठीक है।